एक अंधेरी रात सालेम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। इस ट्रेन के एक खास कोच में आरबीआई के 342 करोड़ रुपए 226 लकड़ी के बॉक्सेस में बैंड थे। यह पैसा पुराने नोट्स का था जिसे चेन्नई में नष्ट किया जाना था। सिक्योरिटी सख्त थी, गार्ड्स तैनात, कोच बिल्कुल सील्ड। सब कुछ रूटीन लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह रात भारत की सबसे बड़ी ट्रेन चोरी की गवाह बनेगी। सुबह चेन्नई पहुंचते ही आरबीआई ऑफिशियल्स ने कोच खोला। कुछ बॉक्सेस टूटे हुए थे, 5 करोड़ 78 लाख रुपए गायब। न कोई अलार्म, न गोली, न ही गार्ड्स को कुछ पता चला। कोच की छत में एक होले था। चोरों ने छत काट कर पैसा निकाला और अंधेरे में गायब हो गए। ये चोरी इतनी सफाई से हुई कि सब हैरान रह गए। जांच एजेंसीज भी इस राज को सुलझा नहीं पाई थी। ये कहानी सच थी, फिल्म नहीं। आरबीआई जब भी करोड़ों का कैश ट्रांसफर करता है, एक स्पेशल स्टील कोच मनी ट्रेन इस्तेमाल होता है। इस कोच की सुरक्षा मल्टी लेयर्ड होती है। स्टील वॉल्स, एक ही दरवाजा, आरपीएफ जवान तैनात और हर स्टेशन पर चेकिंग। रूट की जानकारी सिर्फ कुछ ऑफिशियल्स को होती है। फिर भी इस फूल प्रूफ सिस्टम में छेद कैसे हो गया? चोरों को हर डिटेल कैसे पता थी? यह चोरी सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी का सबूत थी। कैश ट्रांसफर का प्रोसेस डिटेल्ड है। नोट्स गिने जाते हैं, सीरियल नंबर्स रिकॉर्ड होते हैं, बॉक्सेस सील किए जाते हैं। हर कदम पर सिग्नेचर्स और सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती है। ट्रेन में लोड करने के बाद कोच लॉक और सील होता है और हर स्टेशन पर चेकिंग होती है। लेकिन इस केस में चोरों ने सिस्टम की हर कमजोरी पहचानी। उन्हें पता था कि चलती ट्रेन में वाजन चेक नहीं होता और गार्ड सिर्फ लॉक्स और सील्स देखते हैं। छत पर कोई ध्यान नहीं देता। इसी लूपहोल का फायदा उठाकर चोरी अंजाम दी गई। चेन्नई पहुंचते ही रूटीन चेक में सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन कोच खुलते ही 4 बॉक्सेस टूटे मिले। पैसा गायब था। सबसे बड़ी बात, किसी को कुछ पता नहीं चला। छत में 2 बाय 2 फीट का होल था, लेकिन ट्रेन के शोर में आवाज दब गई। जांच में यह साफ हुआ कि यह इनसाइड जॉब थी। चोरों को हर डिटेल पहले से मालूम थी। कोच, रूट, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और ट्रेन की स्पीड। पुलिस के पास ना गवाह था, ना सबूत। चोर सिर्फ उतना पैसा ले गए जितना ले जाना आसान था। बाकी सब मिस्ट्री थी। इस चोरी में ना वायलेंस था, ना ड्रामा, सिर्फ प्लानिंग और दिमाग। चोरों ने हाथ से चलने वाले कटर से छत काटा, नॉन इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक पर काम किया और ट्रेन के धीरे होने का फायदा उठाया। घंटों की मेहनत, परफेक्ट टाइमिंग और अंधेरे का इस्तेमाल। उन्होंने सिर्फ ऊपर के 4 बॉक्सेस खोले, जितना ले सकते थे ले गए। आरपीएफ जवान दूसरे कोचेस में थे। ट्रेन के शोर ने आवाज छुपा दी। यह चोरी ब्रूट फोर्स नहीं, इंटेलिजेंस की जीत थी। सिस्टम के हर लूप होल का इस्तेमाल हुआ। चोरी की खबर मिलते ही एजेंसीज ने जांच शुरू की। क्राइम सीन एक चलती ट्रेन थी, सबूत न के बराबर। हजारों फोन कॉल्स ट्रैक किए गए। स्टाफ से पूछताछ हुई, लेकिन सुराग नहीं मिला। 2 साल बाद पुलिस ने मध्य प्रदेश के एक गैंग को पकड़ा, लीडर मोहर सिंह पर्डी। उन्होंने कन्फेस किया कि एक रेलवे इनसाइडर ने उन्हें रूट, टाइमिंग और सिक्योरिटी डिटेल्स दी थी। 7-8 लोग सेलम के पास ट्रेन पर चढ़े, पैसा निकाला और अलग अलग शहरों में छुप गए। पुलिस ने कुछ पैसा रिकवर किया, लेकिन पूरा अमाउंट कभी नहीं मिला। इनसाइडर का नाम आज तक राज है। यह चोरी एक मास्टर क्लास थी। ना वायलेंस, ना हिंसा, सिर्फ क्लेवर प्लानिंग। चोरों ने सिस्टम की कमजोरी पहचानी, पुराने नोट्स को टारगेट किया और नॉन इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक का फायदा उठाया। इस इंसिडेंट ने आरबीआई और रेलवेज को अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स दोबारा सोचने पर मजबूर किया। छत की सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन यह सबक था कि ताले और गार्ड से ज्यादा जरूरी है लूपहोल्स को बैंड करना। चोर सिर्फ उतना पैसा ले गए जितना ले जाना सेफ था। उन्होंने लालच नहीं दिखाया। सबसे बड़ा खतरा सिस्टम के अंदर की कमजोरी है। पुलिस ने कुछ लोग पकड़े, थोड़ा पैसा मिला,
लेकिन मास्टरमाइंड और बाकी क्रोरियन का राज अब भी बाकी है। इनसाइडर कौन था, बाकी पैसा कहां गया, ये पहेली अब भी अनसॉल्व्ड है। आरबीआई मनी ट्रेन चोरी हमें याद दिलाती है, कोई भी सिस्टम फूल प्रूफ नहीं, इंसानी दिमाग लूपहोल ढूंढ ही लेता है। शायद ये मिस्ट्री हमेशा के लिए इंडियन रेलवेज की सबसे बड़ी पहेली बनकर रह जाए। सावधान रहें, सतर्क रहें।